ऐसी होनी चाहिए कि अगर किसी को चोट लगे या कोई किसी पे हमला करे या कोई आपराधिक कृत्य हो, तो वो उस व्यक्ति में इतना विश्वास होना चाहिए कि पुलिस के कंधे पे सर रख के रो पाए। लगता है जिस बैकग्राउंड से या जिस पृष्ठभूमि से आप आते हैं, उसका आपके जीवन पे भी प्रभाव पड़ता है जी, बिल्कुल। और आप जिस तरह का कार्य आपको दिया जाता है, उसके एग्जीक्यूशन में भी वो आपको मदद करता है। Hello, Namaskar. Welcome to another podcast series of Bafna Academy. And I, Rajni Purohit, educator, Bafna Academy, feels proud today to welcome our guest of honor today. And I welcome Sir IG Paswan ji, Om Prakash ji Paswan. थैंक यू सो Welcome, मच। sir. शुक्रिया, थैंक मैं बाफना परिवार की तरफ से सर से कुछ बात करना चाहूंगी सर विद योर परमिशन। जी प्लीज। थैंक यू सो मच सर। मैं सर हम बाफना परिवार की तरफ से हम जानना चाहते हैं कि आपका बीकानेर से जो अभी फिलहाल आप यहाँ पे 2 साल से हैं, इस जर्नी के दौरान, इस जर्नी की शुरुआत से हम शुरू करते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपकी स्कूलिंग, आपकी कॉलेज, आप उसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? मुझे यहाँ पे बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने नेतहाट्स आवासीय विद्यालय से प्लस टू पास किया है। उसके बाद मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से मैंने पढ़ाई की है, वहाँ से ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैं एलाइड सर्विसेज में मेरा चयन हुआ था और एलाइड के बाद फिर से मैंने एग्ज़ाम दिया। फिर आईपीएस में 2004 बैच में आईपीएस ज्वाइन किया मैंने और उसी दौरान प्रमोशन होते होते मैं आईजी बना हूँ और लगभग 3 साल पहले मैंने बीकानेर ज्वाइन किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके आपके जो आपने अभी बताया उस हिसाब से एक आईपीएस अधिकारी एक 2004 के बैच के हमारे साथ हैं और वो हम सबको ये बता रहे हैं कि वो जिस विद्यालय से होके आ रहे हैं, फिर उन्होंने पढ़ाई की उन्होंने। सर इसी संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये पूरी जो जर्नी है, इसमें आपने अपनी पढ़ाई को अपने महत्व किस प्रकार दिया, आपने इन सब चीजों को किस प्रकार मैनेज किया? मुझे लगता है जिस बैकग्राउंड से या जिस पृष्ठभूमि से आप आते हैं, उसका आपके जीवन पे भी प्रभाव पड़ता है जी बिल्कुल। और आप जिस तरह का कार्य आपको दिया जाता है, उसके एग्जीक्यूशन में भी वो आपको मदद करता है। जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई की है, वहाँ की जो बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता था। जैसे मुझे याद है कि हम वहाँ पे स्कूल में हम सारी सफाई खुद करते थे। एक आवासीय विद्यालय था, वहाँ पे बर्तन की सफाई करना, अपने कमरों की सफाई करना। तो इस ढंग से अगर जहाँ भी मैं गया, बाकी जैसे रेजिडेंशियल कॉलेज में रहता था वहाँ पे या सेवा में भी, तो मुझे लोगों से बात करने में या लोगों के साथ रहने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती, क्योंकि अपना खुद का कार्य मैं कर लेता हूँ जी बिल्कुल। और उससे डिग्निटी ऑफ लेबर का भी मुझे पता चला। और दूसरी बात ये है कि आप जब किसी संस्था में होते हैं और आपको अपने सांस्कृतिक विरासत पे गर्व होता है, तो आप इसी बात को लेकर के कभी भी किसी ऐसी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते जिससे कि आपके राष्ट्र का नाम या अपने समाज का नाम खराब हो। जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। मीन्स हम कह सकते हैं कि एक हार्ड लेबर है जो इंसान को प्रेरित करता है और प्लस उसके साथ-साथ एक बैकग्राउंड होता है जो आपको हमेशा तत्पर रखता है इन सब चीज़ों के लिए। सर मैं इसी कड़ी में आपसे एक और बहुत सारी कहते हैं बहुत सारी इच्छाएँ हैं, बहुत सारे सवाल हैं, प्रश्न हैं। इसी दौर में मैं आपसे एक पूछना चाहती हूँ कि आपके बारे में सुना है कि आपको संस्कृत और हिंदी से भी काफ़ी लगाव रहा है। इस पर थोड़ी-सा हमें बताएँ कि आपका जुड़ाव जैसे आज का दौर जो है वो अंग्रेजी की तरफ भी एक जाता है, पर अपनी ही भाषा से, एक संस्कृत जैसी भाषा से जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपका जुड़ाव कैसे रहा है? मैं आपसे यह बात साझा करना चाहूंगा कि अभी अगर इस सरकार की माने तो जो नई शिक्षा नीति है, उसमें बच्चे अपने खुद के भाषा पे या डायलेक्ट जी, से क्लास 10 कर सकते हैं। जी, अब मुझे लगता है ये इसी खोज का परिणाम है कि हर एक व्यक्ति को अपनी भाषा, संस्कृति पे गर्व होना चाहिए और अगर आप भाषा में, अपने खुद की भाषा में अगर पढ़ाई-लिखाई करेंगे, तो ज़्यादा अच्छे ढंग से अपने आप को समझ पाएँगे और जो चीज़ें आपको बतानी लोगों के द्वारा जा रही है, वो उसको एसिमिलेट भी कर पाएँगे। जहाँ तक हिंदी और संस्कृत का सवाल है, मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को
अगर भारत को समझना है तो उसे संस्कृत या हिंदी को तो समझना ही पड़ेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर आप संस्कृत पढ़ेंगे तो आप अपनी जो पुरातन परंपराएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको सही ढंग से समझ पाएंगे। और मैं आपसे जस्ट शेयर करना चाहूँगा, कॉलेज के दिनों में मैं संस्कृत में कविताएं भी करता था। तो छोटे 4 लाइन हैं, जी, बिल्कुल सर। मैं आपको बताना चाहूँगा। वो जो युवा पीढ़ी है, उसमें जो अंदर उनके आत्मविश्वास है, उसके संबंध में ये कविता है कि समुपस्थितोऽस्मि सर्वत्राहम् पृथिव्या आकाशपर्यन्तं परञ्च कः शृणोति माम्। शृणोति, आं शृणोति, यद्दिवसे शृणोति तद्दिवसे सदा कदात् राजघाटपर्यन्तं हे राम, हो राम, अहो रामति उद्घुष्यते। कहने का अर्थ ये है कि हमारे अंदर जो राष्ट्र प्रेम की भावना है, देशभक्ति की भावना है, या समाज के साथ जो लगाव है, सबों में रहता है। परंतु अगर ये हम 365 दिन, साल के सारे दिन रहे, तभी हम राष्ट्र का विकास सही मायने में कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी नहीं है कि 26 जनवरी, 15 अगस्त या गांधी जयंती का इंतजार करें। बहुत खूब सर ने जो कविता हमें अभी सुनाई है, इससे ये भी एक पता चलता है कि सर के पर्सनालिटी का एक पक्ष ये भी है कि सर कवि हृदय भी हैं। सर के बारे में ये मुझे जानने को मिला कि सर काफ़ी अच्छी कविताएँ भी लिखते हैं और आप काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज़ में। और सर ने जो भाव हमें कहा कि राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, वो सिर्फ़ क्षणिक या 1 या 2 दिन के नहीं होकर के 365 दिन रहे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी और बहुत गहरी बात आपने कही है। सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको अभी-अभी जो आपको राष्ट्रीय स्तर पर आपको जो पुलिस पब्लिक पंचायत के लिए जो अवार्ड दिया गया है, आपको सम्मानित किया गया अभी नई दिल्ली में। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई उसके लिए। जी, धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगी कि सर आप पुलिस पब्लिक पंचायत को आमजन से किस प्रकार जोड़ते हैं और इस अभियान का क्या उद्देश्य है? आमजन को इससे क्या राहत मिलने वाली है? स्वतंत्रता प्राप्ति के हम 75 साल हो चुके हैं हमारे, और आज भी दुर्भाग्यवश जो पुलिस जो सबसे ज्यादा जनता की मददगार होनी चाहिए, आज भी जनता को पुलिस तक पहुंचने में डर लगता है। उसी डर को खत्म करने के लिए, या जो पुलिस और जो पब्लिक के बीच में जो संवादहीनता है, उसको संवाद को, डायलॉग को पूरा स्थापित करने के लिए ये पुलिस पब्लिक पंचायत की व्यवस्था की गई थी, जिसमें कि एक सार्वजनिक स्थान पर बैठ करके जनता और पुलिस अपने शिकायतों के संबंध में चर्चा करती है और फिर कार्य योजना बनाकर उस पर काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम गांव में गए, थानों से निकल करके पुलिस वाले गांव में गए और गांव में बैठ करके हमने चर्चाएं की, तो ऐसे ऐसे स्थानों पर हमें नशे बेचने वाले लोगों के संबंध में जानकारी मिली जो कभी नहीं मिलती थी। जो हमारी बच्चियां हैं, पढ़ने के लिए जाती हैं, उनके साथ कोई छेड़खानी कर रहा है या उनके साथ अव्यवस्था क्रिएट कर रहा है, तो लोगों ने हमें बताया, जिससे कि हम आने वाले समय में होने वाले क्राइम को हम रोक पाए। तो मेरा सिर्फ इतना कहना था कि जो जो हमारी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उसमें पुलिस तो ऐसी होनी चाहिए कि अगर किसी को चोट लगे या कोई किसी पे हमला करे या कोई आपराधिक कृत्य हो, तो वो उस व्यक्ति में इतना विश्वास होना चाहिए कि पुलिस के कंधे पे सर रख के रो पाए। और इसी संकल्पना के साथ कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होगा, तो पूरे विश्वास के साथ कि जो यूनिफॉर्म में बैठा जो पुलिस का व्यक्ति है, जो हमारा भाई है, वो हमारी वेदना को सुनेगा और फिर हमें न्याय देगा। ऐसी व्यवस्था होगी। इसी परिकल्पना के साथ हमने पुलिस पब्लिक पंचायत की शुरुआत की थी और अभी तक लगभग हम 2 लाख लोगों तक डायरेक्टली पहुंच चुके हैं और लगभग 1.5 लाख बच्चों को नशा के खिलाफ जो माहौल बनाने के लिए उनको हम मैसेंजर भी बना चुके हैं। और आप देखेंगे पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है, सबसे ज्यादा तस्कर जेल के अंदर है और गैंगस्टर्स या तो जेल के अंदर हैं या देश से बाहर हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम जनता को लेकर के और पुलिस के प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे, तो उसमें अपराध को कम करने में हमें ज्यादा सहायता मिलेगी। बहुत
बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर आप। जैसा जितना मैं जानती हूँ, जितना मैं पढ़ती हूँ और मुझे पता चला है कि साइबर क्राइम पे आपका काम चल रहा है, महिला और बालिका सुरक्षा पे आप काम कर रहे हैं और सबसे प्रमुख जो अभी चल रहा है, जैसे आप नशा मुक्ति पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये हम अखबारों में आए दिन अखबारों में, न्यूज़ में, टीवी चैनल्स पर हम बहुत अच्छा इस चीज़ को देख रहे हैं। स्टूडेंट्स अगेंस्ट ड्रग्स भी आपकी मुहिम का एक हिस्सा है। तो इसी से संबंधित मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप यहाँ आए हैं, आपने हमें अपना कीमती समय दिया है। तो मैं ये कहना आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कुछ शब्द हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू हमारे पेरेंट्स, हमारे अभिभावक जो हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम यहाँ 3000 से ऊपर जो बच्चे हमारे साथ हैं और एक बहुत अच्छी युवा पीढ़ी हमारे साथ है, हम टीनेजर्स को भी यहाँ पे डील करते हैं। तो आपका एक संदेश, एक मैसेज उनके लिए। सोशल मीडिया का ज़माना है और आपने हमेशा से ही देखा होगा, डार्विन की थ्योरी भी यही कहती है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जिस ढंग की टेक्नोलॉजी आती है, उससे अपने आप को अपडेट करना बहुत आवश्यक है। और पॉडकास्ट के मार्फत आप नए-नए व्यक्तित्व को यहाँ बुलाते हैं, उनके साथ बच्चों का इंटरैक्शन कराते हैं और जिससे कि 3000 से ज़्यादा बच्चों के बीच में यह पॉडकास्ट पहुँचेगा, तो हमारी भावना भी उन तक पहुँचेगी। मुझे लगता है यह जारी रहना चाहिए, जिससे कि आपकी रीच ज़्यादा बढ़े। और बीकानेर के सबसे बड़े स्कूल्स में से एक स्कूल बाफना स्कूल है, तो जो भी परिवर्तन होगा, ऐसी जगहों से ही होगा और यहाँ के बच्चे जब अच्छा करेंगे, तो पूरा बीकानेर अच्छा करेगा। मेरी पूरी शुभकामनाएँ इस स्कूल के साथ है। आपको बुलाने का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर यहाँ आने के लिए और आपका कीमती समय हमें देने के लिए एंड थैंक्स फॉर योर वर्ड्स। आपके ये जो शब्द हैं ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे अभिभावक तक पहुँचेंगे ज़रूर और आपका समय देने के लिए बहुत-बहुत आभार सर। धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद।